पद्मयासन बैठ एकायत मोड़ में वो तुमकान बैठ एकायत मोड़ में वो तुमकान ओ भाई मोड़ में वो कोई संत सुजान निरंजन को सुने कोई संत सुजान संत सुजान घंटी संत बांसुरी वीणा बाजे मधुरी तान घंटी संत बांसुरी वीणा बाजे मधुरी तान ओ भाई बाजे मधुरी तान मर्द तान नौबत बाजे कर दे तन मन की दुविधा तजे करे निरंतर ध्यान तन मन की दुविधा तजे करे निरंतर ध्यान और भाई करे निरंतर ध्यान आत्म ज्योत घट में दर्शे कया निरंजन धुन को सुनता कोई संत सुजान निरंजन धुन को समझे कोई संत सुजान दिन दिन सुन सुन तमने को मन भये गलतान दिन दिन सुन सुन तमने को मन भये गलतान भाई मन भये गलतान आत्म ज्योत घट में दर्शे मिटे कया निरंजन धुन को
समझे कोई संत सुना सतगुरु बाबू तो उपाय बतायो के तू डरी मती राता उनी सुननाली और सिमरण बंद मत करी पासो वेलेश बतायो के निरंजन धुन को सुने कोई संत सुजान समझे कोई संत सुजान हगला तो ये बात नहीं समझ सके लेकिन समझने वाले के लिए है कि भाई तू ओ ध्यान लगा बैठो एर श्वास के प्रति ओम शब्द देखने में आपकी हिम्मत नहीं हुई न सो हम शब्द सुनने रही हुई तो पहला एक उपाय बतायो ये भजन में के पद्म आसन बैठ एकांत मोड़ देवो दोनों कान सीणी धुन में सुरत लगावो जो नाद करेला पहचान कि आप सीधे साधे में बैठा हो तो आप रे महीने आपको ज्यादा है क्यों संसार पूर्व आप रे महीने बैठो जनो हजारों बातों बीती और आगे होनी जगह अगली आई था काले कहीं करूं भाई बातों थारे मन जबरदस्ती आई एर दो तरह की बाधा हो जाई पैदा कहीं वही के पहली बात तो बाधा आई वही की जबरदस्ती आप रे मैंने गलत विचार संसार पड़ती आई वो आप रे मैंने ज्यादा हुआ कारण कहीं है कि खेती करला तो घास फूस रोवेला खेती नहीं करो तो निदान करी जरूरत नहीं है आड़ली बात निदान करने की जरूरत है अगर भजन की शुरुआत करोला तो आप रे मैंने नए प्रकार की गलत व्यवहार वाली बातों आप रे मैंने आवेला हाँ तो आपने निदान करना आपने युद्ध करना यही युद्ध है बारे कोई युद्ध नहीं है बियाना नहीं आने देना बिन बाधा धारणो नहीं आ तो है खुदरी बाधा एक बाधा और है कि संसार में आप इन तरीके भजन करो तो सब थाने फैल के वाला वो आपने होनी पड़ेगा वो अगला आपने कहेला कि वो गलत उठ गयो आप पूजा छोड़ दी फलानी चीज कर दी वो कर दी आपने भूंड ही भूंड मिलेगा तो दो बातों अपने जीतनो है ओ युद्ध है संसार कुछ भी कहे लेकिन गुरु महाराज की शरणागति न छोड़नी तो आप ध्यान में बैठा हो और आप रे परिपूर्ण सोहम शब्द की आवाज पकड़ में नहीं आ रही है तो 5-10 मिनट 20 मिनट आप ये योगिता करो कौन सी के पद्मासन एक तो पद्मासन है कि ओ पकड़ से डालियो एक से डालियो इनो तो गुणों कोई विशेष को नहीं वो चीज सब है के धड़ धरती का एक ही लेखा और बाहर देखा सो भीतर ही देखा है आसन बारलू भी है लेकिन मुख्य तरह मतलब है कि पे नाम तो प्रेम रो परमात्मा रो है और दम नाम सुवास रो है जन कहीं भी हो पद्म आपने पद्मासन मतलब है कि आप पद्मासन बैठ जाओ केवल भगवान रे शरणे और श्वास री ध्यान कर लेनी क्षमता कर ले जन पद्मासन भाई अपने सुनना इच्छे कर ले कि अपन हुन्नो हाँ नहीं अपन भाव कर दियो कि अपन तो श्वास में ही ध्यान करो अपन कंठों जपनो कोनी उड़ते बैठती नहीं जपनो अपन तीसरी श्रेणी पकड़नी है जी नैन परमात्मा रो रस्तो ओई जे कि ये तरीका अपन अपनावना है तो पद्मासन मतलब भगवान बड़े प्रेम से बैठ जगत में कोई सैन दुश्मन है उनके सब पर पैन फेर दो कि भगवान जो कि मैं कोई ने कहो सुनियो जो कि मारी क्षमा कर दे मैं कोई गलती करी हो तो क्षमा कर दे क्योंकि आप व्यवहार संसार में गलत है वे विचार थार महीने आए एर साधन करिया करनो शुरू कर दियो उन बाद में कोई ने कहो तो बात थार घंटो 2 घंटो बाद मिटे कोई महीनो जनो हर वक्त भगवान है जनो सैन मन हगला ने एर लड़ाई टंटो टूट भाग जो भी हुए वो आपके कर्म हुए लेकिन करावे कोई नहीं जो को आप घर में हानि और लाभ हुए वो आपकी किस्मत की बात है बाहर कोई व्यक्ति आप न तो हानि करे न आप कोई लाभ करे जनो हगला ने संसार ने फ्री कर देनो महीनो जनो वो पद्मासन रो आप महीने भाव पैदा हो आ चीज हुए जन आपने सुनने की थोड़ी आप महीने बाधा ज्यादा आ रही है और आप होने की इच्छा में थोड़ो गुणी बिचा को हलो है तो एक बार आप इन काना ने बिल्कुल बारलान बंद कर और नैन बंद कर एक बार इन ध्यान लगाओ जो अच्छी तरह वहां सेवा है कि आपने प्राप्ति होनी बहुत गहरी होनी थी 10-20 मिनट उपासा कौन खोल थानियों लागी जैसे कोई हिनौन कर लियो भाई शरीर एकदम हल्कापन फिर आप निश्चित होकर बैठो महीने 2 महीनों 4-6 महीना जब तक आप बिना कान नाक मुंडो कान बंद करिया बिना बराबर धवनी न होने के जड़े आप ये कोशिश करता रहो
उन बाद में जरूरत नहीं। पद्मासन बैठ एकांत मोड़ ले वो दोनों कान के जीणी धुन में सुरत लगा वो नाद करो पहचान। जब नाद है की पहचान कर, नाद का मतलब है कि उनकी आवाज बहुत भल्डी और कल्डी है, जैसे सिंगरी आवाज, आशिंग आवाज, जैसे जसनाथ जी हमारा ओ परिचय है कि वो नहीं जद परिपूर्ण परमात्मा रो वो भजन करियो। भजन करते करते परिपूर्ण नदी पहुंच गया, एम भी ये होगी मान लो। भगवान नदी क्या वचन हर भक्ति की परीक्षा हुआ करे। जैसे राजा हरिशन तारा दे रोणी, जैसे महापुरुषों में कई हकीकत हुई, राजा भर्तृ में कई हकीकत हुई, गोपीचंद में कई हुई। भजन करो तो संसार में आप बाधा पार करनी पड़ेगी, भजन करो तो बाधा वेला नहीं तो आप अपराध रूप में जियो मौज करो, जियो जेड़ जियो और पस कोई याद को करे नहीं गिया बेश एर भजन करो तो संसार ये प्रगति आपने परेशान करेगा। इनु जीतने अयुद्ध है, ये बाधा ना आप धारो मत, जब तक ठेठ नहीं पहुंचो जड़ा था परेशान कर। तो देवी ने बलमती राखो के हे मातेश्वरी थारा को विचारे जकन दे, क्यों कि परमात्मा एक लट्टू की तरह स्वरूप रूप है। एक वो बल्ब जगह इरमा तो कोई मकान री, न तो कोई नीवी है, न इनका कोई पत्थर रो बाहर है, न कोई 2-4 माल है, तो भी वो बल्ब कहीं चाले, कोई बल्ब रू वजन नहीं है, लेकिन प्रकाश रूपी वो बल्ब है। तो परमात्मा एक शीतल और रूपक है और प्रकृति रूपक है, तो शरीर बैलेंस है। तो ये माँ सरस्वती ने शक्ति ने याद करने के मातेश्वरी जो प्राण प्यारे पति रो मैं भजन करूं तू मन बैलेंस दे, तब आपरे शरीर में आलस है, उबासी है, दुख है, पाक है, अब ये शक्ति आपकी रक्षा करेगी। जना यही है कि आप जो कुल कौन है, वो कुल वही है कि आप रे ध्यानी हो और आप ही ध्यानी, वो आपका कुल है। संसार में बारे कोई कुल को नहीं, कुल होता तो कोई हाथ ही हालता, कोई हाथ हाले। तो कुल वही है कि आप रे गुरु महाराज साक्षरता सातो है, सात है, वो कुल है, बिने गुरु कुल कया करे। हाँ तो के इन तरीके आप ध्यान लगाओ तो बत काई होनी जी के घंटी शंख बांसुरी बीणार बाजे मधुरी तान के मर्दंग ताल नौपत बाजेर बट गरजे है मेघ समान। जो को बारे गाजे जड़ो भीतर थारे गाजे, वो तू कानरा मोड़ हुनी जन बे भीतर वाला श्रवण खोली जन थारे बे हुनी था निश्चित हुई कि वास्ते में भगवान मारे अंदर है। ये चीज शुरुआत की है, भजन साधक ने करने वाला है। जन के दिन दिन सुन सुन धवनी को आनी के भाई एक पांव तस्ती निकल गई, इन्हें आप 4 समय 12 महीना करो ए आका कौन वो बजाड़ा जो भीतरती उगड़ जावे। हाँ इन्हें थोड़ी समय तय करनी पड़ी आप। दिन दिन सुन सुन धवनी को और मन भये गलतान यानी मन भये समझान। धीरे धीरे मन समझी, मन विषयों छूटी और ज्यों जप करो ज्यों ज्यों मन आप भस्म होतो जाए, ज्यों ज्यों संसार में इंद्रियों प्रति देखो तो आपने माई बाई तरफ देखना शुरू कर दे। कु शब्द जकार आप निवारण हो जाए, सब बातों इंद्रियों धीरे धीरे इंद्रियों माते शब्द रो, जबकि शब्द आप अंदर जाए जनाई थी इंद्रियों माता असर पड़ी। आप रोक नहीं चाहो तो नहीं रोक, आ समझ में आगी सा इंद्रियों तो मैं तो माई बाई देखूं तो घूमूं तो बोलूं तो जो कुछ भी संसार में भी मैं रोक नहीं चाहूं तो नहीं रोकेला, क्योंकि हृदय महीनों खाली लार करंट को लारे अर्थ को गुरु बैलेंस को जन भाई रुके को तो रोक नो पहला की नहीं, पहला आप सिमरण करो, पहला ही रोकने की कोशिश मत करो, पहला धीरे से एक भजन शुरू कर दो तो इंद्रियों पर अपना अपना असर पड़ जाए। गिंडूरों मत ठोको ना और करंट लगा दो, क्या मत ये करंट कर दो आप। तो के दिन दिन सुन सुन धवनी को मन भये गलतान, आत्म जोत घट में दर्शेर मिटे काया का भान। जो आपके शरीर में दुख दर्द है वो सत्य में सिमरण हो जना आप शरीर आलस उबासी जो भी भान है जो कुछ मिट जाए। फटदणी हाँ तो नींद आलसी उबासी आए सब जाती रही मायने, ए धीरे धीरे उठ जाए मायने। अन जाओ तो आदमी थे 10 जना खोड़ी ला कर दिन वो उठ जाए। अब इन्हें कहो तू खोड़ी लो तू खोड़ी दिन को ठहर हटे जड़ तक अपने कु स्वभाव जो हकरो लागे जड़े छोड़े को। तन मन की दुविधा तजोर धरो निरंतर ध्यान। मन को कोई दुख है भी नहीं भगवान समर्पण करो। शरीर में कोई दर्द है तो भगवान करे ज्यो वही मरो तो और जाओ तो बैठो, एक बार भजन तो करनो ये पण खंडत नहीं करना। तन मन की दुविधा तजो धरो निरंतर ध्यान,
परमानंद मोक्ष पद पावे पावे पद निर्वाण तो के वो निर्वाण पद धन मिल जाए। निरंजन धुन को समझे कोई संत सुजान। बोलिए भगत और भगवान की जय।